नया साल 2026 शुरू होते ही 1 जनवरी से देश में कई ऐसे बड़े नियम लागू हो गए हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी की सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, निवेश और रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव केवल कागजी नहीं है बल्कि नौकरी पेशा लोगों, किसानों, पेंशन और लोन लेने वालों और घरेलू उपभोक्ताओं सभी की जेब पर इनका असर पड़ेगा। ऐसे में इन नियमों को समझना और समय रहते तैयारी करना बेहद जरूरी हो गया है। सबसे अहम बदलाव है पैन आधार लिंकिंग को लेकर। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा, ना ही रिफंड मिलेगा और ना ही बैंकिंग या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। इसके अलावा देरी से लिंक कराने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि टैक्स और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े रहने की बुनियादी शर्त बन चुकी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए साल की शुरुआत उम्मीदों के साथ हुई है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 20 से 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और पेंशन में भी इजाफा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 से 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार होगा। किसानों के लिए भी एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए लाभार्थियों के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। ये आईडी सीधे जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उनकी सालाना 6000 रुपए की किस्त अटक सकती है। यानी अब केवल पंजीकरण काफी नहीं है बल्कि जमीन से जुड़ा सत्यापन भी उतना ही जरूरी हो गया है। बैंकिंग और लोन लेने वालों के लिए आरबीआई का नया नियम खास मायने रखता है। 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर अब महीने में एक बार नहीं बल्कि हर 7 दिन में अपडेट होगा, यानी 7, 14, 21, 28 तारीख और महीने के अंत में। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो समय पर ईएमआई चुकाते हैं, क्योंकि उनका स्कोर जल्दी सुधरेगा और लोन अप्रूवल भी तेज होगा। वहीं ईएमआई में देरी करने वालों पर इसका नकारात्मक असर भी तुरंत दिखेगा। महंगाई के मोर्चे पर भी नए साल के साथ बदलाव दिखा है। 1 जनवरी से कमर्शियल 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 111 रुपए महंगा हो गया है, जिससे होटल, ढाबे और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। दिल्ली में इसकी कीमत 1691.50 रुपए की और मुंबई में ये करीब 1642 रुपए हो गई है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई टिकट सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी ओर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, एमजी हेक्टर और निसान जैसी कार कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम 2 से 3% तक बढ़ा दिए हैं, जिससे नई कार खरीदना थोड़ा महंगा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए भी 1 जनवरी 2026 से नए BEE स्टार रेटिंग नियम लागू हो गए हैं। अब एसी और फ्रिज जैसे उपकरणों के लिए ज्यादा सख्त ऊर्जा दक्षता मानक तय किए गए हैं। नए 5 स्टार उपकरण पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली बचाएंगे, लेकिन उनकी कीमत 5 से 10% तक बढ़ सकती है। यानी शुरुआती खर्च ज्यादा होगा, लेकिन लंबे समय में बिजली बिल कम आने की संभावना है। इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। जनवरी 2026 में अलग अलग राज्यों में बैंक कुल मिलाकर करीब 16 दिन बंद रहेंगे, जिससे बैंकिंग कामों की पहले से योजना बनानी होगी। भारत से ऑस्ट्रेलिया को 100% निर्यात पर 0 टैरिफ लागू होने से व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट रोकने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर 90 दिन तक एक्टिव मोबाइल नंबर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से लागू हुए ये नियम साफ संकेत देते हैं कि सरकार टैक्स अनुपालन, डिजिटल पारदर्शिता, ऊर्जा दक्षता और वित्तीय अनुशासन पर ज्यादा जोर दे रही है। आम नागरिकों के लिए जरूरी है कि वो इन बदलावों को समय रहते समझें, ताकि ना तो नुकसान हो और ना ही किसी जरूरी सुविधा से वंचित रहना पड़े। तो आप नए साल में होने वाले इन बदलावों पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।